नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन तो मिल ही जाता है। साथ ही साथ हम ईपीएफओ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो देखिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम इस सीरीज में 500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम अदर टॉपिक को भी यहाँ पर आपको कवर करेंगे। तो तीसरा लेक्चर है, तो इससे पहले एक लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, आपको सारे लेक्चर पड़ी है श्रृंखला वाइज देखिएगा, तभी आपको जो है अच्छे से फ़ायदा होगा इस सीरीज में। और देखिए, आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 31 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले जो है कहाँ हुई थी। तो देखिए, औपनिवेशिक यानी कि जो हमारे जो बेस्ट के कंट्री आए थे, भारत पे अधिकार किया, आक्रमण किया, व्यापार किया, तो इस तरह से औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। और सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो बंगाल में हुई थी। तो बंगाल यहाँ पर सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और बंगाल प्रांत में जो है ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो है 1651 में किस नदी के तट पर जो है स्थापित किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है, न कि पूर्वी जो है तट पर, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, वो भी क्वेश्चन आगे मिलेगा। तो बंगाल का पहला कारखाना कब जो है ओपन किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था 1651 में। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहानी बताता हूँ कि बंगाल में अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट कब मिली थी, 1651 में। तो जब बंगाल के सूबेदार थे शाह शुजा, ध्यान रखिएगा नाम, शाह शुजा। शाह शुजा बंगाल के सूबेदार थे। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि शाह शुजा कौन है। तो शाहजहाँ का दूसरा बेटा, शाहजहाँ का दूसरा बेटा शाह शुजा बंगाल के सूबेदार थे। और इन्होंने एक फरमान जारी किया कि कंपनी को 3000 रुपया जो है वार्षिक जो है कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसके बदले वो बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा के क्षेत्र, यानी कि तो जो प्रांत थे उस समय सभी एक ही थे, तो इसमें जो है व्यापार करने का विशेष अधिकार इनको मिल जाएगा 3000 रुपया वार्षिक कर देने के बाद। अब देखिए, शाह शुजा की जो अनुमति मिल गई, तो बंगाल में 1651 में हुगली नदी के तट पर जो है कारखाना स्थापित किया गया। और कारखाना का जो यहाँ पर प्रधान नियुक्त किया गया, वो ब्रिजमैन को नियुक्त किया गया, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो हुगली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी के तट पर। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थानों पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना कारखाना स्थापित किया। तो देखिए, पूर्वी तट पर, जबकि बंगाल में कब, तो 1651 में। पूर्वी तट पर कब, तो 1611 में। 1611 में अपना पहला कारखाना जो है मसूलीपट्टनम में खोला। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत पे सबसे पहला आगमन किसका हुआ था, तो पुर्तगाली का हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर पूर्वी तट पर 1611 में जो है अपना कारखाना खोला। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, वास्को डिगामा जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। कौन सा नाविक था, तो पुर्तगाल का था। और वह अब्दुल मानिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, अब्दुल मानिक नामक गुजराती जो पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को जो है यहाँ पर कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचा। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वास्को डिगामा इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका की खोज की थी। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा कौन थे, तो पुर्तगाली थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा सही। तो पुर्तगाली यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने की थी कब, तो देखिए, भारत की खोज 1498 में और अमेरिका की खोज हुई थी 1492 में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी। तो देखिए, भारत जो है आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन जो है पुर्तगाल गोवा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, यानी कि आज़ाद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह से
जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है यहाँ पर 1961 1961 19 नवंबर 1961 को जो है आज़ाद करवाया गया। तो ध्यान रखिएगा 1961 सही उत्तर होगा। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1961 से 87 तक यूटी था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने 19 नवंबर बोला था, 19 नवंबर नहीं, 19 दिसंबर 1961 तो ऑपरेशन विजय था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए ऑपरेशन विजय हुआ था। ऑपरेशन विजय कब हुआ था? 19 दिसंबर कब? तो 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है पुर्तगालियों से गोवा, दमन एवं दीव को मुक्त करा लिया गया और तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तीनों को सम्मिलित करके क्या बनाया गया था? तो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 25वां राज्य बना गोवा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए सब कुछ मैंने बता दिया है, तो 1961 सही होगा, 19 दिसंबर 1961। और देखिए क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो देखिए आज़ाद तो करवाया गया 19 दिसंबर 1961 को, जबकि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 में। तो 1510 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली वायसराय था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 1510 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन जो है अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन का नाविक था। कहाँ का नाविक था? तो स्पेन का नाविक था, जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर है वहाँ उसमें भ्रमित हो गया और कहाँ पहुँच गया? तो अमेरिका पहुँच गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भारत आने के बजाय अमेरिका पहुँच गया और कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, जिसे पहुँच गया अमेरिका और उसको लगा कि अमेरिका ही भारत है। तो इसी कारण से वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि रेड इंडियन जो है कहाँ के मूल निवासी हैं? तो अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो कहानी मैंने बताया कि भारत आने के बजाय वो अमेरिका पहुँच गया और अमेरिका को ही इंडिया वो समझने लगा, तो इसलिए वहाँ के जो मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो देखिए मैंने बताया कि बंगाल में कब किया, पूर्वी तट पर कब किया। अब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना पहला कारखाना जो है कहाँ पर खोला था? तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, सूरत। तो ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1600, तो 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया और भारत की व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास जो है कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस के आगमन से आरंभ हुआ था। तो 1608 में देखिए 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है अधिकार, यहाँ पर आपको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार तो दे दिया। तो प्रथम प्रयास जो है कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ। अब देखिए 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस भारत पहुँच गया। कब पहुँचा? तो 1608 में। तो कौन पहुँचा? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस जो है सूरत पहुँच गया। वह अकबर के नाम लिखा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत में के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1612 में कैप्टन थॉमस वेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। कब? 1612 में। देखिए पुर्तगाली जो है नहीं देना चाहते थे
फैक्ट्री स्थापित करना, लेकिन 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगाली समुद्री युद्ध में जो है पुर्तगालियों को हरा दिया। और 1613 में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस तरह से जो है अंग्रेज़ों ने जो है पहला जो है अपना कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया। सब कुछ मैंने बता दिया, तो सूरत इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कब जो है इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया। समझ सकते हैं, इंग्लैंड की रानी थी लेकिन भारत की महारानी जो है घोषित कर दिया। तो कब किया? तो 1877 इसका सही उत्तर होगा, 1877। तो 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी जो है घोषित कर दिया, और इनका पूरा नाम था महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया थी उस समय, और इन्हीं के नाम पे जो भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन है इन्हीं की जो है याद में बनाया गया था। तो 1877 सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में वह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था, तब जो है पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मद्रास इसका सही होगा। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, तब पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। और पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से लेकर 1748 के बीच में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 का विस्तार ही है। तो देखिए कैप्टन वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो कैप्टन वार्नेट थे जो कि अंग्रेजों के नेतृत्व में फ्रांसीसी का कुछ जो है जलपोत पकड़ लिए थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंट थोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया, और इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स लॉ शॉपेल की संधि 1748 में साथ हुई। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए मद्रास। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय जो है अकबर जो है शासन में थे। तो करेक्ट आंसर सही होगा अकबर। तो देखिए अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम पर की गई थी। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा, और इसी दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में फोर्ट विलियम है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली इसका सही उत्तर होगा। तो हुगली के किनारे स्थित है। तो देखिए भारत में फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में है, और हुगली नदी के किनारे ही बसा एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था। तो कब हुआ था? 1781 में इस किले का निर्माण किया गया था, और इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड ब्लेजली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती युवकों को ट्रेनिंग कराया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो इसको जरूर ध्यान रखना है। सेंट एंजोले फोर्ट इसका सही उत्तर होगा। तो सेंट एंजोले फोर्ट यहाँ पर सही उत्तर होगा कि 1505 में पहले पुर्तगाली वायसराय जो है किस किले का निर्माण करा था? तो सेंट एंजोले फोर्ट। अब देखिए सेंट एंजोले फोर्ट जो है केरल के कन्नूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो केरल के कन्नूर में स्थित है, और इसका निर्माण 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा जो है कराया गया था, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले पुर्तगाली वायसराय थे।
अब क्वेश्चन है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़ी गई, परंतु इनमें से युद्ध नहीं है। तो देखिए एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, तो ध्यान रखें एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, एंग्लो सिख युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बांग्ला युद्ध शामिल नहीं है। अब देखिए 1757 में भले बंगाल में जो है प्लासी का युद्ध तो लड़ा गया था, 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल में ही लड़ा गया था, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो भारत जो है सूती एवं रेशम जो है कपड़ों से रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सही होगा। उसके अलावा मसाला, मोती इत्यादि का भी व्यापार करता था और निर्यात करता था। और देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब जो है स्थापित किया था। तो 1600 से लेकर 1612 ईस्वी के बीच में अंग्रेजियों ने खुद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को विकसित किया था। तो यानी कि स्थापित किया था, तो 1600 लेके 1612 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये आपको न्यू क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, जॉन कंपनी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।